हेलो दोस्तों, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ने वाले हैं। और इस पर पूछे गए एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है। ठीक है, इसको अंतर समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय क्या है। तो परिमेय को समझने के परिमेय कुछ नहीं है, परिमेय एक प्रकार की कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन भी क्या है, एक प्रकार का कथन है जो सिद्ध किया गया कथन है। और सिद्ध करने के कार्य यूक्लिड गणितज्ञ किए थे। सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन परिमेय में कहा गया यदि कोई धनात्मक संख्या एक हो, तो लिख देते हैं यदि कोई धनात्मक संख्या a को b से विभाजित किया जाए तो भागफल q तथा शेषफल r बचेंगे। ठीक है, बचेंगे जहां r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या हो जाएंगे, छोटा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर या b से क्या हो जाएंगे, छोटा। बेसिकली यही एक कथन है। इसी कथन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये परिमेय बताता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेष को। जैसे हम बचपन में पढ़े तो यदि हम मान लीजिए कोई संख्या है 5 से हम भाग लगा दें, 25 में 17 में भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 5 दिया 15, तो यहाँ 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जिससे हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो इधर आते हैं उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वालों को बोलते हैं शेषफल। तो बचपन में हम एक फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, भाज्य जिसमें भाग लगाते हैं 17 बराबर भाजक क्या है 5, भागफल क्या है 3 और शेषफल क्या है 2। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध बताता है। और इस संबंध सिद्ध करने का कार्य किसने किए थे, यूक्लिड गणितज्ञ किए थे। और यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके एक मेथड का निजात किया गया, और उस मेथड का नाम रखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम सुपरिभाषित श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसका उपयोग हम लोग HCF फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, एक सिद्ध किया गया कथन है। क्या है, सिद्ध किया गया कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसका उपयोग गणित के सवालों को हल करने में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को इसका उपयोग करके HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं और HCF निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 को आज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 केसी सिन्हा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 156 और 504 का HCF निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका जो हम बचपन में करते हैं वो करके देखते हैं। ठीक है, तो हम बचपन में हम लोग क्या करते थे, 156 से भाग लगा देते थे 504 में। कहने का अर्थ हुआ कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते थे।
भाग लगाने के क्रम में भागफल यहाँ आता था, यदि हम 3 मरतबे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 तिया 3 छक 18 और 3 पचे 15 1 16 और 3 पचे 3 एकम 3 1 4, ठीक है। यहाँ बच जाएंगे 6, यहाँ बच जाएंगे 3, ये कट जाएगा। फिर हम जो भी शेषफल आता था उसको हम भाजक बनाते थे, और जो भाजक था उसको हम लोग भाज्य बनाते थे, ठीक है। अब 36 से भाग लगाएंगे 156 में, और 36 से भाग 156 में लगाओगे तो ये जो कट जाएगा 5 मरतबे। कितने मरतबे कटेंगे, 5 मरतबे, सॉरी 4 मरतबे कटेंगे। 4 छक 24 और 4 तिया 12 2 14, ठीक है। तो यहाँ बच जाएंगे 2, यहाँ बच जाएंगे 1। अब फिर वही प्रक्रिया आ गया, फिर 12 को हम भाजक बनाएंगे, और जिससे हम भाग लगाए थे 36 से उसको हम क्या बनाएंगे, भाजक। ये कितने मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे। और जहाँ शेषफल 0 आता था तो भाजक ही उस संख्या के क्या कहलाता था, HCF। क्या कहलाता था, HCF। तो इस संख्या के यदि हम बोले 156 और 504 का HCF का HCF कितना हो जाएंगे, 12। इसी मेथड को संक्षिप्त करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसी मेथड को संक्षिप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और यूक्लिड विभाजन में बोला गया है कि यदि कोई 2 संख्या हो, 3 संख्या या 4 संख्या हो, तो जो छोटी संख्या होगा उसको B मानेंगे, और जो बड़ी संख्या होगा उसको A मानेंगे। जैसे हम बड़ी संख्या में देख रहे हैं, यदि बोले 156 और 504 का HCF निकालें, ठीक है। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या जो होंगे उसको A मान लेंगे, ठीक है, तथा छोटी संख्या जो होंगे उसको B मान लेंगे, ठीक है। ऐसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहले, अच्छा ये बोलता है क्या, एल्गोरिथम का प्रयोग बोलता है क्या, तो यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर या लेकिन B से क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। B से क्या होंगे, छोटा। तो हम सबसे पहले ये क्या एक चरणबद्ध तरीका है, तो हम लोग इस चरणबद्ध तरीके से सोल्व करेंगे। तो प्रथम चरण में लिखेंगे, चरण प्रथम में हम लोग लेंगे, चरण प्रथम में A बराबर क्या मानेंगे, 504 बराबर B बराबर क्या मानेंगे, 156 गुना Q बराबर क्या लेंगे, तो Q बराबर जो भी भाग 156 से 504 में जो भाग लगाने पर जो भागफल आएंगे उसको Q बराबर लेंगे। यदि देखोगे तो 156 से 504 में भाग लगाओगे तो 3 मरतबे कट जाता है, 3 मरतबे लगता है, तो भागफल कितना हो गया, 3। तो Q बराबर यहाँ 3 लेंगे, प्लस 156 से 504 में भाग लगाने पर, 156 से 504 में भाग लगाने पर भागफल जो आया उसको यहाँ लिखे Q बराबर। अब भाग लगाने पर जो शेष बचेंगे उसको R बराबर लिखेंगे। तो शेष कितना बच रहा है, 36 को यहाँ चिपका देंगे। तो ये क्रिया तब तक करते रहना जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं R बराबर कितना है, 36, 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा R नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही R का मान 0 हो जाएगा तो B हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब भाजक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। फिर चलेंगे दूसरे चरण में, चरण दूसरा। अब चरण दूसरा में क्या करते हैं, जो शेष बचता था उसको हम लोग भाजक बनाते थे, और जो भाजक था उसको भाज्य बनाते थे। फिर यहाँ भी वही करेंगे। शेष कितना बचा, 36 को भाजक बनाएंगे। भाजक कितना था, 156, उसको भाज्य बनाएंगे। तो भाज्य को शुरू में लिखेंगे, तो इसको उठा कर लेके चलाएंगे शुरू में, बराबर भाग किसे करेंगे, 36 से। और 36 से 156 में लगाओगे तो 4 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा, 4 मरतबे। तो हमारा भागफल कितना हो गया, 4। और शेष कितना बचेगा, देख लो शेष कितना बचा है, 12। तो प्लस शेष लिख देंगे 12। यहाँ भी R बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे दर्शा देंगे R बराबर नॉट इक्वल टू 0।
फिर अगले चरण में चलेंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक r बराबर 0 आ जाए, ठीक है। तो फिर दूसरे चरण में चलेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। जो भाजक था उसको भाज्य में कन्वर्ट करेंगे। तो भाज्य कितना है 36, तो इसको भाज्य बना देंगे बराबर शेष कितना आया 12, तो 12 को बना देंगे भाजक गुना 12 से 36 में भाग लगाओ कितने मरतबे में लगेगा 3 मरतबे में, बात यह 36। यदि 12 से भाग लगाओगे 36 में 3 मरतबे आएगा भागफल और शेष कितना आ जाएगा 0। क्या देगा शेष कितना आ गया 0। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष कितना आया 0, तो यहाँ पर दर्शा देंगे r बराबर 0। हम क्या बताएं, ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक r का मान 0 आ जाए। देख रहे हैं यहाँ पर r का मान क्या आ गया 0, तो ये प्रक्रिया यहाँ स्टॉप करेंगे। और बताए थे यदि r बराबर 0 हो जाए तो जो b होंगे वही सवाल का क्या होगा HCF होगा। जैसा कि देख रहे हो, यदि हम 12 से भाग किए 3 मरतबे कट गया, शेषफल कितना आ गया 0, तो हमारा 12 ही क्या हो गया इस संख्या का HCF। फिर यही इस चरण में भी वही होगा, 12 से भाग लगाएं 36 में, शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर दर्शा देंगे लिख लें, इसलिए संख्या 156 और 504 का HCF बराबर कितना हो जाएंगे 12। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही ओवरऑल चरण तरीका है। इसी तरीका को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं और परिमेय एक प्रकार कथन सिद्ध किया गया है। इसी का उपयोग करके इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम बनाया गया, ठीक है। चीज़ को ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। फिर दूसरे सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। ये केसी सिन्हा का सवाल नंबर 1 था, ठीक है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 में भी वही करना है। इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करें, ठीक है। तो बता चुके हैं जो भी संख्या बड़ी होंगी उसे A मानना है और जो संख्या छोटी होंगे उसको B मानना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना A बराबर 225 तथा B बराबर 135, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब उपयोग करना है इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम। तो लिख देंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से, इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से। इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम बोलता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर लेकिन B से क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो प्रथम चरण स्टार्ट करेंगे। जब सवाल को सोल्व करेंगे तो प्रथम चरण में क्या होंगे, फिर देखेंगे दूसरी चरण, फिर देखें तृतीय चरण। हो सकता है एक चरण में आ जाए आंसर, हो सकता है 2 चरण हो जाए, हो सकता है 3 या 4 या 5। ये फिक्स नहीं होते हैं कि 3 चरण में ही सोल्व हो जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करता रहना जब तो r बराबर 0 आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसको करके कितने चरण में सोल्व होता है। तो A बराबर कितना रखना है 225 बराबर B बराबर कितना रखना है 135, ठीक है। तो B क्या है भाजक है, B क्या है भाजक और A क्या है भाज्य। तो 135 में भाग लगाएंगे कितना में 225 में। तुम देखोगे यदि 2 मरतबे लगाओगे तो 270 हो जाएगा, जबकि यहाँ है कितना 225। तो जाहिर सी बात है 1 मरतबे लगेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 1 मरतबे प्लस 35 से कम 35। नहीं समझ में आता तो यहाँ पर साइड में भाग लगा लेंगे रफ में। 35 से भाग लगाएंगे 225 में, 1 मरतबे लगेगा 0 बजाएंगे 9 3 12 कट जाएंगे, कितना बजाएंगे शेषफल 90। तो यहाँ लिख देंगे 90। तो हम देख रहे हैं R का मान 0 से बड़ा था, R के बराबर 0 नहीं है, तो लिख देंगे R नॉट इक्वल टू 0। ये चरण नंबर 2 पहला हो गया, चरण पहला। तो चरण पहले से तो आंसर नहीं आया, फिर चरण दूसरे में चलेंगे। चरण दूसरा में हम लोग क्या करते थे, यहाँ देखो
हम लोग जो b था उसको कहाँ कर दिए, a का रूप दे दिए, और जो r था उसको हम b का रूप दे दिए। यहाँ भी वही करेंगे, जो b है उसको a का रूप देंगे, मतलब शुरू कर देंगे, ठीक है। 135 बराबर जो r है उसको क्या रूप दे देंगे, b का, 90। तो अब हमको ये ध्यान देना, 90 से भाग लगाना है 135 में, तो 90 से भाग लगाओगे 135 में तो 2 मरतबे में 180 हो जाते हैं, जाहिर सी बात है 1 मरतबे में लगने वाला है, तो 90 गुना 1 लिखेंगे। अब 90 से भाग लगाओगे 135 में, कितना शेष बचेगा, 45। कितना शेष बच जाएंगे, 45। तो यहाँ r बराबर कितना लिखेंगे, r बराबर लिखेंगे 45, मतलब प्लस r 45। तो यहाँ पर देख रहे हैं r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। फिर ये प्रक्रिया होगा तीसरे चरण में, चरण थर्ड, ठीक है। फिर से वही करेंगे, जो भाजक था उसको भाज्य का रूप देंगे, 90 आ जाएगा शुरू, और जो शेषफल था उसको b का रूप देंगे। अब तुम 45 से भाग लगाओगे, कितना से भाग लगाना, 45 से, किसे भाग लगाना है, 90 में, तो 45 से भाग लगाओगे 90 में, 2 मरतबा पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ भागफल कितना आया, 2। भागफल किसको बोलते हैं, q को, तो 2 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 0। तो याद हो, यदि हम क्या बोले थे, यदि r का मान 0 के बराबर हो जाए तो b ही उस संख्या का HCF होगा। तो यहाँ देख रहे हैं r बराबर कितना हो गया, 0। तो जो b है ये 45, ये 45 ही इस संख्या का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए संख्या 35 और 225 का HCF बराबर 45। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना है, HCF कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि 45 से भाग किए 90 में, तो शेष कितना आ गया, 0। जहाँ 0 होगा वही b का मान HCF का लगेगा, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोला, तीसरा सवाल भी वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या 455 और 42 का HCF फाइंड आउट करें, ठीक है। तो फिर वही बात करेंगे, जो भी संख्या बड़ी होगी उसे a मानेंगे, और जो संख्या छोटी होगी उसे b मानेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, माना a बराबर 455 तथा b बराबर 42, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, फिर इसका HCF निकालने के लिए हम लोग को उपयोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस चीज़ को दर्शा देना होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या हो जाएंगे, छोटा, ठीक है। अब इसका उपयोग करने के लिए हम प्रथम चरण से चलेंगे, फिर द्वितीय चरण में जाएंगे, तृतीय चरण जाएंगे, जहाँ तक r का मान 0 आ जाएगा वहीं पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रथम चरण में क्या लिखेंगे, प्रथम चरण, फर्स्ट चरण में a का मान कितना हो जाएगा, 455, एक जगह रखेंगे 455 बराबर, b की जगह क्या रखेंगे, 42, b की जगह क्या रखेंगे, 42। अब हमको देखना होगा 42 से भाग लगाकर 455 में कि भागफल कितना आता है। तो रफ में कर सकते हो, तो यदि हम 42 से भाग करते हैं 455 में, तो 42 से कम 42, 3 कट गया, उतरेगा कितना, 5
भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, क्या लगाएंगे 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया 35, अब भागफल कितना आ गया 10। इसको लिख सकते हैं 42, क्यू की जगह क्या रखेंगे 10, क्योंकि भागफल को क्यू बोलते हैं, प्लस आर कितना आ गया 35, क्या लिखेंगे 35। तो देख रहे हैं आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम दर्शा देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब द्वितीय चरण में चलेंगे। द्वितीय चरण में क्या करते हैं, जो b होता है उसे भाज्य का रूप देते हैं। तो b जहाँ a है वहाँ क्या चला आएगा b बराबर, और जो शेषफल होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है भाजक, वो चलाएंगे b के जगह। ठीक है, अब द्वितीय चरण में करना क्या है, 35 से भाग लगाना है 42 में। 42 कहाँ चला आया भाज्य के पास, और शेषफल कहाँ चला आया भाजक के पास। ठीक है, तो 35 से भाग करना 42 में। यदि 35 से भाग करोगे 42 में तो एक मरतब साफ साफ लग रहा है, 2 मरतब 70 हो जाएंगे, तो एक मरतब लगेगा। ठीक है, यदि एक मरतब लगेगा तो 35 से यदि हम भाग करते हैं 42 में तो एक मरतब लगेगा, भागफल तो 1 आ गया, लेकिन शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएंगे 17, कितना आ जाएंगे 7, कितना शेषफल आ जाएंगे 7, तो यहाँ शेषफल लिखेंगे 7। तो शेषफल 7 आ गया, यहाँ भी आर का मान 0 से बराबर नहीं है। ठीक है, फिर तृतीय चरण में चलेंगे, चरण थर्ड। ठीक है, चरण थर्ड में क्या होगा, फिर बी कहाँ चलाएगा भाज ए के पास, और शेष कहाँ चलाएगा बी के पास, गुना कितना हो जाएंगे 5, 7 5 35। यहाँ देखें शेषफल कितना आ गया 0, तो लिख सकते हैं आर बराबर 0। ठीक है, तो आर बराबर 0 हो गया, तो हम बता चुके हैं आर का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो बी ही हमारा इस सवाल क्या हो जाएंगे HCF। तो लिख सकते हैं इसलिए संख्या 455 और 42 का HCF हो जाएंगे कितना 7। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से इस सारे सवाल को बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये स्टेप को फॉलो करना है, और स्टेप को फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल देख लेते हैं और चलो 7वें सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में बोला गया 250, 175 और 425 का HCF फाइंड आउट करें। ठीक है, यदि 2 संख्या से अधिक संख्या आ जाए तो सबसे छोटे 2 संख्या लेना है और उसका HCF निकालना है, और उस HCF निकलने के बाद उस HCF से भाग लगा देना है उस संख्या में जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले सबसे छोटे 2 संख्या कौन है, तो 250 और 175 सबसे छोटे 2 संख्या है। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, और जो सोल्व करके HCF आएगा, जो भी अदरवाइज आ जाए ABCD, तो उस HCF से भाग लगा देंगे 425 में। तो शुरू करते हैं, तो आप फिर वही मानेंगे, माना A बराबर 250 तथा B बराबर 175, क्योंकि A को बड़ी संख्या मानना है अब B को छोटी संख्या मानना है। ठीक है, अब इसका उपयोग HCF निकालने के लिए उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बोला गया है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान होंगे 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन B से क्या हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं प्रथम चरण में। चरण फर्स्ट में A बराबर क्या लिखेंगे 250, क्या लिखेंगे चरण फर्स्ट में A बराबर 250 बराबर B की जगह क्या रखेंगे 175। तो B क्या होता है भाजक, B क्या होता है भाजक। B से हम लोग भाग करेंगे किस में 250 में। यदि 250 में भाग करोगे 175 से, एक मरतबा में लगेगा कि 2 मरतबा ज़्यादा हो जाएंगे, तो 175 यहाँ बचेगा 5, 14 में 7 गया तो 7। ठीक है, तो शेषफल
कितना बच रहा है 75। तो यहाँ देख रहे शेषफल कितना बचा है 75। तो यहाँ आर का मान क्या होगा 0 से के बराबर नहीं है, आर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम बोले भी थे आर जब तक 0 नहीं आ जाए जब तक सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो अब द्वितीय चरण में चलना पड़ेगा क्योंकि आर बराबर 0 नहीं है। तो चरण द्वितीय, ठीक है। चरण द्वितीय में क्या करेंगे, जो भी शेषफल है वो b का रूप लेगा, मतलब भाजक बनेगा, और जो b था वो क्या बन जाएगा a का रूप ले लेगा, ठीक है। तो b उठ के चलाएंगे बाहर, तो कहाँ चलाएंगे b कहाँ चलाएंगे बाहर, 175 बराबर शेष कितना है 75। तो शेष यहाँ ले जाएंगे। अब करना क्या है 75 से भाग लगाना है 175 में। अब 75 से भाग लेंगे 175 में 2 मरतबा लग जाएगा, भाग रफ करके देख सकते हो। तो 75 दूनी हो जाए 150, शेष बच जाएंगे 25। शेष कितना बचेंगे 25। तो यहाँ लिख दें, यहाँ भी देखो शेष 0 के बराबर नहीं है, तो लिख दें आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से आर नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से चरणबद्ध करना पड़ेगा, फिर तृतीय चरण में चलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलेंगे तृतीय चरण, चरण थर्ड, ठीक है। थर्ड चरण में फिर वही क्रिया करना है, जो भी शेषफल है वो b का रूप लेगा, और जो b था वो a का रूप लेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ जो b था वो बाहर चला जाएगा और जो r था वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। तो 75 कहाँ चलाएंगे बाहर, बराबर 25 क्या ले लेगा b का रूप ले लेगा। तो हम जानते हैं 25 गुना 3 करें 25 दिया 75, शेष कितना बच जाएगा 0, शेष कितना बच जाएगा 0। तो यहाँ भी देखो r 0 के बराबर आ गया, r कितना का बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। यदि 0 के बराबर आ जाए तो b ही उस संख्या क्या कहलाता है एसएफ कहलाता है। तो इस संख्या का एसएफ क्या कहलाएगा 25। तो लिखेंगे चूँकि इसलिए 250 और 175 का एचसीएफ 25, एचसीएफ बराबर 25। क्या अभी भी ये संख्या पूरा नहीं हुआ है, अभी 425 में भाग लगाना बचा हुआ है, तो फाइनल आंसर अभी नहीं है। अब 25 को इसमें दोनों में इन दोनों से एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और इन दोनों से एचसीएफ निकालने के लिए चलेंगे पुनः, ठीक है। पुनः a बराबर इन दोनों में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, तो इसको a बराबर मानेंगे 425 तथा b बराबर कितना हो जाएंगे 25, ठीक है। फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में फिर वही चीज़ लिखना पड़ेगा दोबारा। क्या लिखना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या हो जाएंगे छोटा, ठीक है। अब प्रथम चरण में चलेंगे। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करके इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलेंगे a बराबर रखने वाले हैं कितना 425 बराबर b का मान कितना रखेंगे 25, ठीक है। अब 25 से भाग लगा कर देखेंगे कि भागफल कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं, 25 से भाग लगाएं 425 में, 25 से कम 25, 7 बचेगा, 3 में 2 गए 1 बचेगा, यहाँ 5, 25 7 75 से। यहाँ हम देख रहे हैं कि 17 मरते में ये शेषफल कितना आ रहा है 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 25 गुना 17 अब प्लस 0। तो यहाँ क्या आ गया r बराबर 0 आ गया, r बराबर 0। ये पहले चरण में ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। यही को प्रथम चरण लिख देंगे, चरण फर्स्ट, ठीक है। तो यदि हम बोले थे यदि r बराबर 0 आ जाए तो b ही उस संख्या क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए फाइनल आंसर भी कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, क्योंकि b का मान कितना है 25। तो लिखेंगे इसलिए 250, 175 और 425 का एचसीएफ 25 होंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से पूरे सवाल को हल कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम पर एक
एक प्रकार के और सवाल पूछे जाते हैं, उस सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। देखो सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया है। सवाल हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। बोला गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप में है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ हमको दर्शाना है कि 2q सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक, तथा 2q + 1 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। यदि तुम गौर करोगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a = bq + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 2q मतलब यहाँ 2 है भाजक, अब भागफल कितना है q। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, बगैर माने हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r बचेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर 2 से क्यों भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो 2q के रूप में है, तो b का मान 2 के रूप में है। यदि यहाँ 2 के जगह 4 रहेगा तो लिखेंगे 4 से भाग करने पर, यहाँ 5 रहेगा 5 से भाग करने पर, यदि 6 रहे तो 6 से भाग करने पर। सिंपल तो फंडा है। क्या यहाँ बोल रहे हैं, यदि यहाँ 2 रहेगा तो 2 से भाग करने पर लिखे हैं, यदि यहाँ 3 रहे लिखेंगे 3 से भाग करने पर, यदि यहाँ 5 रहे क्या लिखेंगे, 5 से भाग करने पर। क्लियर है बात। तो इस टाइप से लिखेंगे। तो मान लेंगे पहले a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग करने पर शेष भागफल q तथा शेषफल कितना बचेंगे, r। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, परिमिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। अब बोलोगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्यों लिखें, तो बात साफ करें तो यदि क्लास में स्टार्टिंग में हम बोले थे यूक्लिड परिमिका एक प्रकार कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कथन है। ये क्या है, कथन। इस कथन को हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग स्टेप की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ज़रूरत है परिमेय की, इसलिए हम लोग परिमेय लिखे हैं। बात समझाया। क्या बोले, परिमिका एक प्रकार की कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका लिखे हैं, ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका बोलता है a = bq + r, जहाँ r का मान जो होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या हो जाएंगे, छोटा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर रखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a = 2q प्लस क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। तो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान जो होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या हो जाएंगे, छोटा। b का मान कितना है, 2, यहाँ क्या होगा, 2 से क्या हो जाएंगे, छोटा। 2 से क्या हो जाएंगे, छोटा। बात समझ में आया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a = bq + r, जहाँ r का मान जो होंगे 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से क्या है, छोटा। तो हम तुम देखोगे यहाँ तो b बराबर क्या लिखा हुआ है, 2। b बराबर क्या लिखा हुआ है, 2। तो r का मान 2 से क्या हो जाएगा, छोटा। r का मान कितना हो जाएगा, 2 से छोटा। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर क्या हो जाएंगे, 0 और 1। क्या हम r = 2 रख सकते हैं क्या,
रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि r का मान जो होगा 2 से क्या हो जाएंगे, छोटा। r का मान 2 से छोटा है, 2 हमको इंक्लूड नहीं करना है। हमको बोलना सारी पूर्णांक लेना है तो r का मान 0 भी लेना है क्योंकि 0 के बराबर ले रहे हैं। r का मान 1 भी लेना है क्योंकि 1 जो 2 से छोटा है। 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि r बराबर 2 से लेना है छोटा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों मान को हम इसमें रखेंगे, कथन में रखेंगे। और कथन यदि आ जाएगा विषम तो कह देंगे विषम है, और यदि कथन आ जाएगा सम तो कह देंगे सम है। ठीक है, तो रख के देखते हैं। तो लिखेंगे अब r बराबर 0 रखना है, बारी बारी से रखेंगे। पहले 1 रख के देखेंगे, फिर 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो कथन पहले उतार लेते हैं। a बराबर 2q क्या है प्लस r, तो r का मान रखते हैं। तो a बराबर 2q प्लस r बराबर r बराबर 0 रखेंगे। तो a बराबर कितना आ गया, 2q। a बराबर कितना आ गया, 2q। हम सबको मालूम है यदि किसी भी संख्या को 2 से भाग कर गुना कर दिया जाए तो संख्या चाहे विषम रहे, चाहे अभाज्य रहे, चाहे किसी प्रकार की ही संख्या हो, तो संख्या क्या बन जाएंगे, सम संख्या बन जाएंगे। क्योंकि ये जो है उसका एक गुणनखंड 2 हो जाएंगे, और जिसका एक गुणनखंड 2 हो जाए तो संख्या पूरा क्या हो जाएंगे, विभाज्य। तो ये क्या संख्या हो जाएंगे, सम। क्या हो जाएंगे, सम। लिखेंगे चूँकि q का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए 2q यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 2q का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए 2q एक सम पूर्णांक होंगे। पुनः चलेंगे, r का मान 1 रख के देखते हैं। पुनः r बराबर 1 रखने पर, यदि r बराबर 1 रखते हैं समीकरण तो वही उठाना है। a बराबर क्या दिया हुआ था, 2q प्लस r बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो a बराबर हो जाएंगे 2q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ गौर करेंगे। हमने सिद्ध किया कि 2q एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। और हम जानते हैं यदि सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम। कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए 16 सम संख्या, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। मान लीजिए 100, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 क्या जाएगा, विषम हो जाएगा। किसी भी संख्या में, किसी भी सम संख्या में ऑड नंबर जोड़ दिया जाए तो संख्या कैसी हो जाती है, विषम। इसलिए 2q प्लस 1 भी कैसी संख्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 2q एक सम पूर्णांक है, 2q एक सम पूर्णांक है, इसलिए 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक होंगे। एक विषम पूर्णांक